viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. How are you all doing? I hope you all are staying home, staying safe और आपका preparation भी अच्छे से चल रहा है. So what are we doing? हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं. फेब्रुअरी का करंट अफेयर हम चला रहे हैं और इससे पहले लास्ट लेक्चर में भी टॉक्ड अबाउट लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था इट वाज अबाउट द इंडो पैसिफिक. आज हम आगे के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और आज का जो करंट अफेयर सेशन है इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो क्योंकि इसमें हम बहुत सारी योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द ई नैम. देखिए फार्मर लॉज जो थे आपके दे वर एक्सट्रीमली इन न्यूज़. फार्मर प्रोटेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. इसलिए एनीथिंग एंड एवरीथिंग चाहे फार्मर प्रोटेस्ट होते चाहे नहीं होते बट एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द ई नैम. पहले हम पढ़ेंगे कि कंटेक्स्ट क्या है. कंटेक्स्ट है कि अभी तक 1.69 करोड़ फार्मर्स ने और 1.55 लाख ट्रेडर्स ने अपने आप को ई नैम पोर्टल के ऊपर क्या कर दिए, रजिस्टर कर दिया है. ठीक है, अब आपको ये तो याद रखना नहीं कितने करोड़, पर आप इतना याद रखें कि काफ़ी तादाद में जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने आप को ई नैम प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर कर दिया है. अब बात आता है व्हाट इज ई नैम. सबसे पहले तो नैम क्या है. ई मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बट नेचुरल. नैम हो गया आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. व्हाट इज इट? National Agriculture Market is a pan-India initiative. What is it? It is pan-India electronic portal. पोर्टल क्या होता है? ऑनलाइन. सो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है. कहने का मतलब ये है ये एक सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? सिंगल विंडो सर्विस ये प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर. पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल. नंबर 2 सिंगल विंडो सर्विस फॉर एनी इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब बिल्कुल हम देसी भाषा में समझेंगे कि ई नैम क्या है. ई नैम का बस एक ही जो एम है दैट इज टू हेल्प फार्मर्स, ट्रेडर्स, बायर्स विद ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड गेटिंग अ बेटर प्राइस फॉर स्मूथ मार्केटिंग. देखिए हमारे यहाँ पे मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो क्या है, स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं जिनको इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं होता. अपने कम पैसों पर ही चीज़ें अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बेच देते हैं और फिर आगे ये ट्रेडर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े ज़्यादा प्राइजेस पे उनको बेचते हैं. सो इट इज़ बेसिकली टू हेल्प फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड बायर्स. ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब सबके सब ऑनलाइन आके अपना सामान बेचेंगे जिससे स्मूथ मार्केटिंग होगा विद बेटर प्राइस. बेटर प्राइस नीड नॉट टू फॉरगेट कि उनको बेटर प्राइस मिले. पॉइंट नंबर अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज कि इसकी लीड एजेंसी कौन सी है. मतलब ई नैम को इम्प्लीमेंट कौन करता है. दो चीजें आती है. एक आती है आपकी लीड एजेंसी, 1 पॉइंट. नंबर 2 कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री. सो 2 पॉइंट्स हियर टू रिमेंबर. SFAC जरूर याद रखिएगा, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. SFAC, that is SFAC, it is the lead agency for implementing ENAM. So small farmer agri business consortium, it is the lead agency for implementing ENAM. And ENAM किसके अंडर आता है? याद रखिएगा ENAM comes under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. गलती से भी Ministry of Electronic और IT मत करके आ जाइएगा. It is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare which is under the Government of India. ठीक है, ई नैम क्या करेगा? ई नैम जो है फार्मर्स को एक बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा. बेटर ऑप्शंस फॉर व्हाट? फॉर सेल के लिए उनको प्रोवाइड करेगा. इजी एक्सेस टू मार्केट्स प्रोवाइड करेगा. वेयर हाउस में जाके अपना सामान वहाँ पे सेल्स कर सकते हैं. ट्रांसपोर्ट वगैरह का उनको टेंशन नहीं रहेगा. मंडीज वगैरह वो जा सकते हैं. ठीक है, सो लोकल ट्रेडर्स इन द मंडी और मार्केट ई नैम जो है एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करने वाला है. ठीक है, बस इतना आप इस चीज में याद रखिए. व्हाट ऑल थिंग्स टू रिमेंबर? विच मिनिस्ट्री, ई नैम का फुल फॉर्म, लीड एजेंसी, दैट इज इट. और कुछ याद नहीं रखना है. और इसका मेन एम क्या है? मेन एम है इसका फार्मर्स, बायर्स, इन सबको हेल्प करना, एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करना. ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव दैट इज असम चाय बगीचार धन पुरस्कार मेला स्कीम. सच अ बिग नेम. ओके, हाल ही में 3rd फेज ऑफ द चाय बगीचार धन पुरस्कार मेला scheme has been launched where it is launched in Guwahati,
recently, that is in February. By who? By the finance minister herself, that is Nirmala Sitaraman. So निर्मला सीतारमन खुद गई थी गुवाहाटी में थर्ड फेज ऑफ चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला को लॉन्च करने के लिए. ठीक है, अब कब हुआ था ये लॉन्च? ये इट स्टार्टेड इन 2017 से लेके 18 में ये शुरू हुआ था. ओके, इसमें याद रखिएगा ये थर्ड फेज है ना, तो पहला फेज कब था? पहला फेज था 17 से 18, सेकेंड फेज था 18 से 19, और अभी वाला क्या है आपका? थर्ड फेज है. Started by who? Started by the Assam government in the year 2017 to 18. That was the first phase, right? What does it do? It encourages the people who are working in the tea gardens ताकि वो क्या करें? वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स को खोलें. इस स्कीम के अंडर जो वर्कर्स होंगे टी कम्युनिटी के, उनको 2500 रुपया मिलेगा. कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट अपने बैंक में मिलेगा. एलिजिबिलिटी क्या क्या है? वो सब लोग जो असम के रेजिडेंट्स हैं, दे आर एलिजिबल, जो टी गार्डन्स में काम करते हैं, क्योंकि देखो चाय बगीचा रहे तो वही बगीचे में जो काम कर रहे हैं. इसी के साथ ऑल द वुमेन, सो नॉट द फैमिलीज बट द वुमेन हु आर बिलोंगिंग टू द बीपीएल can open their accounts. And number 2, all the residents of Assam and who all work in the tea gardens, वो इसका फायदा उठा सकते हैं. ठीक है, अगर हम टी प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ द ग्लोबल टी एक्सपोर्ट एंड नियरली 20% ऑफ द टी प्रोड्यूस इन द कंट्रीज एक्सपोर्टेड. ठीक है, अब क्या क्या है याद रखिएगा. इंडिया इज, नाउ दीज आर पॉइंट्स टू रिमेंबर, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी. सो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी. नंबर 2, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. सो ये क्या है? सबसे बड़ा कंज्यूमर है और दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे जी आपका चाइना है. ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. और एक्सपोर्ट की बात किया जाए तो हम चौथे नंबर पे आते हैं एक्सपोर्टर में. पहले नंबर पे एक्सपोर्टर कौन है? आपका चाइना है. ठीक है, वर्ल्ड में. नाउ अगर हम बात करें आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया इज विच स्टेट? इट इज असम इटसेल्फ. तभी वहां पे ये लॉन्च किया गया है. सो असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया and China in the world, and also the largest exporter is also China. ठीक है, कहाँ पे टी ग्रो करता है इंडिया में? टी कल्टीवेशन और प्लांटेशन प्रैक्टिस होता है असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स ऑफ साउथ इंडिया एंड तराई अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय. कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं टी के लिए? टी एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में उगता है. सो ये भी याद रखिएगा, हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ये उगता है. टेम्परेचर जो इसका आइडल होता है दैट इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. और इसे कितना एनुअल रेनफॉल चाहिए? 150 से लेके 300 सेंटीमीटर्स का इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए. विच काइंड ऑफ सॉइल इट रिक्वायर्स? स्लाइटली एसिडिक विद पोरस सब सॉइल विच परमिट्स फ्री पर्क्यूलेशन ऑफ वाटर. देखो, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए तो ऑब्वियसली ऐसा सॉइल चाहिए जहां पे फ्री पर्क्यूलेशन ऑफ वाटर हो जाए. ठीक है, इतना सब याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेचर कौन सा रिक्वायर्ड होता है, एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर वगैरह, ये सब याद रखिए. ठीक है, ओके. इसी के अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, आई टोल्ड यू इट इज असम, राइट? दैट इज क्वांटिटी वाइज, दैट इज क्वांटिटी वाइज. अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इज असम. अगर हम बेस्ट क्वालिटी की बात करें, किसकी बात करें? क्वालिटी की बात करें, इट इज वेस्ट बंगाल विच प्रोड्यूसेस द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ टी. डन, चलिए. ओके, अब एक और चीज, ओडिशा जो है इसने क्या किया है? द स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है रीप्रोमलगेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट फॉर द थर्ड टाइम. क्या है जी आपका? एपीएमसी ने का जो इसने थर्ड टाइम जो स्टेट कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है. ठीक है, सो अगर पूछा जाए थर्ड टाइम किसने अप्रूव किया, सो इट इज योर ओडिशा. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पल्सेस डे. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से डे को मनाया जाता है? 10 फरवरी को हम मनाते हैं एज द वर्ल्ड पल्सेस डे, ताकि हम रिकॉग्नाइज और एम्फसाइज कर सके इम्पॉर्टेंस क्या है पल्सेस की, और साथ ही साथ ऑल द लेग्यूमस जो आपके एज अ ग्लोबल फूड, राइट? 2016 में
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस को अडॉप्ट किया था. मतलब अगर पूछा जाए विच ईयर वॉज adopted as the international year of pulses, so it was 2016. किसने किया था जी? आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था. 2021 की बात किया जाए, 10 फरवरी को मनाया जाता है. What was the theme? The theme was #LovePulses. What was it? #LovePulses. थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें, हम वर्ल्ड पल्सेस डे मनाते क्यों हैं? तो फर्स्ट टाइम अगर किसी कंट्री ने प्रपोज किया था फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द वर्ल्ड पल्सेस डे, इट वाज बुर्किना फासो, विच इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट? दैट इज योर अफ्रीका. और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो विच पार्ट? वेस्ट अफ्रीका. ठीक है. और फिर इनके प्रपोज करने के बाद 2019 में जनरल असेंबली ने इसको माना कि हम हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे को मनाएंगे. ठीक है. अब इंडिया की बात किया जाए, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस. इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा खुद भी कंज्यूम कौन करता है? सबसे ज्यादा इंडिया ही करता है. वर्ल्ड टोटल पल्सेस प्रोडक्शन की बात किया जाए तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 23.62%. कब की स्टैट्स हैं ये? 2019 और 20 की अगर बात किया जाए, सो दीज वर द स्टैट्स. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव, इट इज सॉइल हेल्थ कार्ड. ठीक है. सॉइल हेल्थ कार्ड. ओके. सबसे पहली बात याद रखिए कि अगर हम इस स्कीम की बात करें तो 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है. नंबर 2 पॉइंट, इट इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इट वाज लॉन्च्ड इन 2015. अब सॉइल हेल्थ है मतलब क्रॉप्स के साथ, एग्रीकल्चर के साथ है. सो इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, लॉन्च्ड इन 2015. नेक्स्ट टू रिमेंबर, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? देखो, जब हम किसी भी जाते हैं कहीं पे अपना टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर के पास जाके, किसी लैब में जाके, तो वो हमको रिपोर्ट कार्ड देते हैं, राइट? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज ऑल्सो अ रिपोर्ट कार्ड. ये एक रिपोर्ट कार्ड है. किसका रिपोर्ट कार्ड है? आपके सॉइल का रिपोर्ट कार्ड है. आप टेस्ट करवाते हैं, आपको थकावट हो रहा है, आपको अच्छे से नींद नहीं आ रहा, तो आपको टेस्ट बोलते हैं, ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ. तो उसके बाद आपका एक रिपोर्ट बनता है और आपको पता चलता है कि भैया आप में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को बढ़ाओ, इसको घटाओ, राइट? सिमिलरली सॉइल हेल्थ कार्ड में भी आपके सॉइल के हेल्थ के बारे में बताते हैं और इसमें बताया जाता है कि सॉइल को हम कैसे, मतलब इस सॉइल में क्या क्या कमी है, क्या क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीज़ें नॉट रिक्वायर्ड है. ठीक है. सो व्हाट इज अ सॉइल हेल्थ कार्ड? इट इज अ प्रिंटेड रिपोर्ट. इट इज अ प्रिंटेड रिपोर्ट दैट अ फार्मर विल बी हैंडेड ओवर. जो एक फार्मर को हेल्थ हैंड ओवर किया जाता है, जिसमें 2 सेट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स रिकमेंड किया जाता है फॉर 6 क्रॉप्स, जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी इंक्लूडेड हैं. सो क्या 2 चीज़ें रिकमेंड किया जाता है? 2 सेट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स. ऑब्वियसली बात है ना, अगर कोई डेफिशिएंसी होगा तभी तो बताएंगे कि आप इसमें अपने सॉइल में ये खाद डालिए, ये फर्टिलाइजर यूज़ करें, ये मैन्योर करें, ताकि आपको पता चले. हमारे कोई शक्ल देख के थोड़ा ना बोल सकता है कि सॉइल में क्या सही है और क्या गलत है, राइट? वही चक्कर है. ठीक है. ओके. अंडर दिस स्कीम बता दिया किसने लॉन्च किया. इस स्कीम के अंडर क्या बनेंगे? सॉइल का टेस्ट करना है. अब शक्ल देख के तो पता नहीं चलेगा, तो सॉइल की टेस्टिंग होगी. इसमें विलेज लेवल पर सॉइल टेस्टिंग लैब्स खुले जाएंगे. बाय हु? बाय द यूथ हैविंग एजुकेशन. तो उसी विलेज के यूथ जिनको थोड़ा एजुकेशन है. किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में. इसी के ही साथ आपके विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको हेल्प करेंगे, FPOs हेल्प करेंगे एंड एटसेट्रा, राइट? वेलकम एवरीवन. गाइस, JKPSI की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है. अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें. और इस प्रिपरेशन में विंग्स एक उड़ान आपके साथ है. गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन SI कोर्स. मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा. और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं,
उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग्स से उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS अकेडमी, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है JKPSI। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को दें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप। उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब इसी के साथ सिर्फ ये सॉइल का हेल्थ नहीं बताएगा, इसी के साथ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेगा। जब उनको लगेगा कि ये जो लोग हेल्प वगैरह कर रहे हैं उन्होंने अप्रोप्रिएट जो स्किल को डेवलप कर लिया है, सो उनको एम्प्लॉयमेंट भी इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ इट विल कंटेन द स्टेटस ऑफ द सॉइल विद रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर्स। मतलब ये सॉइल को बताएगा जिसमें 12 पैरामीटर्स को जो है मद्देनजर रखा जाएगा। pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन। नाउ pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन ऑर्गेनिक कार्बन याद रखना है। pH, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन ऑर्गेनिक कार्बन, इन सब के नाम भी आप याद रखें। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर ऑफ फार्म होल्डिंग। सो इन सबको कैलकुलेट किया जाएगा और इन्हीं के ऊपर ही आपका सॉइल का स्टेटस जो है वो आपको बताया जाएगा। इसमें हर एक फार्मर को पता चलेगा कि आपके सॉइल में किस चीज़ के न्यूट्रिएंट की कमी है, और फिर बताया जाएगा कि आप क्या क्या डोजेस जो है फर्टिलाइजर्स की और ऑर्गेनिक मैन्योर के दे सकते हैं, ताकि आपका सॉइल का जो हाइजीन है और प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ावा मिले। ये जो स्कीम है इट इज़ फॉर द एनालिसिस ऑफ द सॉइल कॉम्पोजिशन। मतलब ये इसमें सॉइल का कॉम्पोजिशन देखा जाएगा। अब ये नहीं है कि हर 1 महीने के बाद, कब किया जाएगा, ये वंस होगा इन एवरी 2 years। सो और इसी के साथ जब ये हो जाएगा वंस इन एवरी 2 years, उसके बाद आपको रेमेडियल स्टेप्स भी बताए जाएंगे। मतलब सिर्फ बीमारी नहीं बताना है, बीमारी का इलाज भी बताना है। बीमारी जान के क्या करना है, ठीक है जी। चलो, वी आर डन। ओके, ठीक है। ये जो आपका पल्सेस वाला है ये थोड़ा यहाँ पे आ गया है, इट इज़ टू बी एलिमिनेटेड। चलो कोई बात नहीं। गोबर्धन स्कीम के बारे में नेक्स्ट अप वी हैव इज द गोबर्धन स्कीम। नाउ गोबर्धन, जिसके नाम में आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा व्हाट इज गोबर्धन स्कीम। गोबर्धन स्कीम अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूँ, इट इज़ अ बायोगैस स्कीम। क्या है ये आपका, कहाँ गया, so it is what, it is a biogas scheme, right? ठीक, ओके। अब लॉन्च्ड बाय हु, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है एक यूनिफाइड पोर्टल फॉर ऑन द गवर्नमेंट्स गोबर्धन स्कीम। इसी के में क्या होगा, इसके अंडर जो फार्मर्स हैं दे कैन अर्न ₹1 लाख करोड़ इन 5 years फ्रॉम द जल शक्ति मिनिस्ट्री अंडर दिस स्कीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोबर्धन का फुल फॉर्म है क्या? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। सो दिस इज व्हाट गोबर्धन actually stands for. So it is galvanizing organic bio-agro resources dhan, and this scheme is implemented under which mission? It is implemented under Swachh Bharat Mission Grameen Phase 2, which is under the Department of Drinking Water। और ये जो डिपार्टमेंट है ये फर्दर आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था ये? 2018 में ये लॉन्च हुआ था। और इसका एम क्या है? इसका एम है ऑग्यूमेंट करना, मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ाना? फार्मर्स की इनकम को कैसे बढ़ेगा, ताकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंप्रेस्ड गैस में बदले और फिर उसको यूज करें। इसमें ये एक तो आ गया कि इसमें करना क्या है, इसी के साथ ये अट्रैक्ट करेगा। जब उनको पता चलेगा कि हमारे ग्रामीण लेवल पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो लोग जो होंगे, बच्चे या जो यूथ होगी, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अट्रैक्ट होगी। कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप? ताकि वो CBG दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को रूरल एरिया में लगाएं और वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है
प्लान की तरह उभर कर आए। इसमें क्या क्या होगा? दिस इज बी हेल्पफुल फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन है, ठीक है, जहाँ हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन है, और यहाँ पे इनकरेज करेंगे ये फार्मर्स को, ताकि जो काउ डंग है, नॉट काउ डंग स्पेसिफिकली बट ऑल द सॉर्ट ऑफ डंग या अदर वेस्ट को सिर्फ जस्ट एज अ वेस्ट नहीं माने कि ये वेस्ट नहीं है, उसी वेस्ट को यूज करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बनाएं वाया, एक तो आपका यूजिंग देम एज फॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करके, ठीक है। इसी के साथ गंद वगैरह को, जो वेस्ट होगा उसको हम बेटर वे से यूज कर रहे हैं, तो विलेज भी क्लीन रहेगा, सैनिटाइज रहेगा, लाइफ स्टॉक की हेल्थ के ऊपर भी लोग ध्यान दें, क्योंकि हम उन्हीं का ही वेस्ट जो है आगे डालने वाले हैं फील्ड्स वगैरह की यील्ड को बढ़ाने के लिए, राइट। तो इसमें लाइफ स्टॉक का हेल्थ भी इसमें मद्देनजर में रहेगा। इसी के साथ सेल्फ रिलायंस की मतलब खुद एनर्जी का प्रोडक्शन करो और उसी को यूटिलाइज करो फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एंड ऑफ कोर्स फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ योर यील्ड। इसी के ही साथ एक स्टेबल फ्यूल सप्लाई इन द मार्केट फॉर ऑयल कंपनीज एंड एक्सेसिबल क्रेडिट इन द मार्केट थ्रू गवर्नमेंट स्कीम एंड बैंक फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया? इट इज अंडर हु? इट इज अंडर योर ये आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन का बात करें, स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? स्वच्छ भारत मिशन आया था आपका 2 अक्टूबर 2014 को। सो 2 अक्टूबर 2014 को आपका स्वच्छ भारत मिशन आया था, और इसी के ही अंडर आता है आपका गोबर्धन स्कीम, राइट। पॉइंट नंबर 1। एक और चीज याद रखिए आप, अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या था? ओडीएफ। नंबर 1 क्या था आपका? ओडीएफ, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री, बाहर शौच वगैरह नहीं करने का। दूसरा क्या था? अब देखो, दूसरा जो पॉइंट था या जो मेन एम था, दैट इज मैनेजिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन विलेजेस, कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट इन विलेजेस को मैनेज करना है। और इस योजना के अंडर हम वही तो कर रहे हैं, वेस्ट को ही तो मैनेज कर रहे हैं, तो इसीलिए इट कम्स अंडर दिस स्कीम। क्लियर? ओके। अगर हम बायोगैस का बात करें, व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस बेसिकली मिक्सचर है गैसेस का, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज करते हैं, बट 2 तरीके का डिकम्पोजिशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। सो दिस इज एनारोबिक, ठीक है। सो इट इज एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट? ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें आपका क्रॉप रेजिड्यू भी आ जाएगा, डंग वगैरह, ये सब चीजें आ जाएगा, राइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अप वी हैव, इट इज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो व्हाट इज इट? इट इज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? द कॉन्टेक्स्ट इज कि फर्स्ट टाइम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है ताकि क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन लगाया जाए। मतलब बीमा क्या होता है? बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस। सो इट इज नथिंग बट योर फसल का इंश्योरेंस। सो टू इंश्योर की टाइमली सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, देखो फसल खराब हो गई, ऑब्वियसली कोई चीज़ खराब होगी तभी तो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे ना। सो अगर फसल खराब होगी, आपने इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस ही नहीं मिल रहा है, तो फायदा क्या है? सो इट इज कि टाइमली सेटलमेंट हो जाए क्लेम्स अंडर द फसल बीमा योजना। इसीलिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, ड्रोन्स वगैरह ओवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे राइस और वीट उग रही है, वहाँ पे अप्रूव किया गया है कि हम फर्स्ट टाइम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को वहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। अनदर पॉइंट टू रिमेंबर, 16 में लॉन्च हुआ है, मतलब 21 में 5 साल कंप्लीट हुए हैं इस योजना को, ठीक है। अब इस फसल बीमा योजना में 2 स्कीम्स को मर्ज किया गया है, दैट इंक्लूड्स नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। सो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस स्कीम, दोनों को मर्ज करके फसल बीमा योजना को बना दिया गया। इट इज टू रिड्यूस व्हाट? इट इज टू रिड्यूस प्रीमियम बर्डन ऑन फार्मर्स, की बेचारे जो फार्मर्स के ऊपर बर्डन आ जाता है उसको रिड्यूस करने के बारे में बात की गई है। इसी के ही साथ इसमें ऑल टाइप ऑफ फूड, ऑयल क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सब के सब जो है इसमें आएंगे,
राइट। चलो, next up we have, it is the one nation one ration card scheme. So what is it? पंजाब, कंटेक्स्ट क्या है, पंजाब 13वीं स्टेट बन गया है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को रिफॉर्म किया है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, ओके, अब क्या होता है, जिन जिन के पास राशन कार्ड्स होते हैं वो क्या कहते हैं उसको, होर्डिंग शॉप्स पे जाते हैं, टीपू कहते हैं ना उसको, हाँ, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके क्या करते हैं, बहुत ही कम प्राइसेस पर जो आपको स्टेपल चीज़ें होती हैं वो आपको वहाँ जाके मिल जाती है। अब क्या था, अब इसमें होता है कि जो भी बेनिफिशरीज होते हैं वो जिस एरिया में राशन कार्ड वगैरह होता है उसी एरिया में जाके अपना सामान ले सकते थे। बट अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इसमें उन्होंने बोला है कि ऑल द बेनिफिशरीज, स्पेशली जो माइग्रेंट्स हैं जो अपनी जगह छोड़ के कहीं हो रहे हैं, जैसे बहुत बिहार के लोग कहीं और जाते हैं काम करने, यूपी के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, सो ऑल द माइग्रेंट्स, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, माइग्रेंट्स, उनको कहीं पर भी जाके वो उनको एक्सेस मिलेगा वहाँ की पीडीएस का। मतलब आप अपना राशन कार्ड दिखाइए और आप किसी भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस यू बिलोंग, आप कहीं पर भी जाके पीडीएस शॉप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। व्हाट डज पीडीएस मीन्स? पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट्स इट। ठीक है। अब वन राशन वन, ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड, उसका मेन चीज़ क्या है? इसका मेन ये एम है कि कोई भी पुअर पर्सन जो है वो डिप्राइव नहीं रहना चाहिए ऑफ व्हाट, ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंडर आते हैं। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं तो वो इसका फ़ायदा उठाने से वंचित नहीं रह जाएं। Right. It also aims to remove the chances of anyone holding one or more ration card. So दो राशन कार्ड वाले, उनका भी जो है इसमें किस्सा खत्म होगा। इसी के ही साथ कहीं पर भी बेनिफिशरीज जाकर अपना जो है हक वो ले सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द वन नेशन वन राशन कार्ड। एक और चीज लिखिए, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये याद रखिएगा, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट ही होना है ना लोगों के बीच में, सो इट कम्स अंडर दिस। ओके। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना इसका, पहले तो ये आधार कार्ड वगैरह लिंक वगैरह करते हैं, इसी के साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो अपनी अपनी स्टेट्स अपने अपने हिसाब से करेगी। ठीक है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉर्मेट जो डिफरेंट स्टेट्स ने किया है। अगर हम बात करें, हर एक स्टेट का अपना राशन कार्ड होता है तो उन्हीं का ही करेंगे। ठीक है। अगर हम नेशनल पोर्टेबिलिटी की बात करें जो अब के टाइम पर होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन आस्क्ड, उनको हैव बीन आस्क्ड टू इशू राशन कार्ड्स इन 2 लैंग्वेजेस, मतलब बाइलिंगुअल। अगर पूछा जाए कि अब जो राशन कार्ड्स होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, दे आर गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, दैट इज 2 लैंग्वेजेस। कौन कौन सी? एक तो आपका लोकल लैंग्वेज, जहाँ का राशन कार्ड है उसका लोकल लैंग्वेज, और दूसरा या तो हिंदी या तो अंग्रेजी, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में हो सकता है। राशन कार्ड कितने डिजिट का होगा? पॉइंट टू रिमेंबर, 10 डिजिट का होगा। 10 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड हैज़ टू बी इशूड, जिसमें पहले 2 डिजिट जो होंगे वो स्टेट कोड के होंगे और जो अगले 2 डिजिट होंगे वो रनिंग आपके राशन कार्ड के होंगे, राशन कार्ड नंबर के होंगे। इसी के ही साथ 2 डिजिट जो होंगे वो एक यूनिक मेंबर आईडी होगा जो सबको अपने अपना मिलेगा। ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट अप इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि हाल ही में मतलब रिसेंटली इन February जो है आपका फर्स्ट लिथियम डिपॉजिट रिजर्व जो है वो, फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व जो है वो इंडिया में डिस्कवर हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। उन्होंने बताया है कि लिथियम रिसोर्सेज जो है वो मौजूद है। कहाँ मौजूद है? मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इंपॉर्टेंट, कर्नाटका याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट का शायद नाम ना पूछा जाए पर स्टेट का नाम तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज इट? इट इज एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। उन्होंने बताया है कि लिथियम रिजर्व्स का प्रेजेंस है। कहाँ प्रेजेंस है? मांड्या डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन कर्नाटका।
राइट, इट इज द फर्स्ट एवर इन द कंट्री. नेक्स्ट, लिथियम की बात किया जाए, फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर. एक तो करंट अफेयर के हिसाब से भी, दूसरा साइंस के हिसाब से भी. ये एक सॉफ्ट और सिल्वरी वाइट मेटल है जो स्टैंडर्ड कंडीशन में इट इज, पॉइंट टू रिमेंबर, लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है. सो लाइटेस्ट मेटल एंड लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है. हाईली रिएक्टिव है एंड फ्लेमेबल है. इसी के ही साथ अगर आप इसको इतना फ्लेमेबल है कि अगर इसको एक्सपोज करें एयर या वाटर में, सो इट कैन इवन एक्सप्लोड. इसी के ही साथ इट हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि आजकल के टाइम पे लिथियम बैटरीज वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इसी के साथ ग्लास, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है. अब इम्पोर्टेंट. Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स. यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा. गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन. उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स. गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं. So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप. जो थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन है, उन्होंने they have marked or make lithium as a prescribed substance under Atomic Energy Act 1962. तो ये एक prescribed substance है under the Atomic Energy Act of 1962. Point is, what is prescribed substance? Prescribed substance वो substance होता है जिसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, मे बाय नोटिफिकेशन कहता है कि ये जो substance है, which in its opinion, उनके opinion में it can be used for what? For the production or use of atomic energy या किसी रिसर्च के लिए, तो हम कहते हैं कि ये प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस है. जिसमें और कौन कौन है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, आपका ड्यूटेरियम, ये सब के सब जो है ये भी अदर एग्जाम्पल्स हैं फॉर प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंसेस. ठीक, चलो. Next up we have is the National Rail Plan. So what is the National Rail Plan? कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. It is just to create a future ready railway system. मतलब future ready railway system को तैयार करने की इस नेशनल प्लान में बात हो रही है. कब तक? 2030 तक. मतलब फ्यूचर रेडी रहना है हमको. So this plan aims at providing a long term perspective planning. मतलब रेलवे नेटवर्क्स को ऑग्यूमेंट करो, बढ़ाओ, ताकि हम फ्यूचर नीड्स को जो है वो मिल पाए. few points to remember. डिमांड बाय व्हाट? डिमांड बाय 2030. और जब हम 2030 के लिए तैयार होंगे तो इट वुड फर्दर काटर द ग्रोथ, जो हमारी डिमांड होगी 50 तक. सो 2030 तक का ये एक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम को देखता है और फिर इसी के साथ ये 2050 का डिमांड को भी काटर करेगा. नाउ इसमें क्या किया है इन्होंने? मॉडल शेयर जो रेलवेज का है, पहले 27% था, उसको बढ़ाकर 45% कर दिया है फॉर 2030, विच इन इटसेल्फ इज अ पार्ट or commitment to reduce the carbon emission and to continue to sustain it. ठीक है. इसी के साथ फ्राइट एज वेल एज पैसेंजर, मतलब जो हम सामान यहाँ से लेके वहाँ जो जाते हैं, कार्गोस, और साथ ही साथ पैसेंजर, दोनों को ही फोकस करते हुए इसके बारे में बात किया जा रहा है. ठीक है. नाउ अनदर थिंग टू रिमेंबर. अब ये है क्या? एक है आपका नेशनल रेल प्लान. क्या है आपका? नेशनल रेल प्लान, राइट. ये जो आपका नेशनल रेल प्लान है, ये बेसिकली पार्ट है. ये किसका पार्ट है? विजन 2024 का पार्ट है. किसका पार्ट है? विजन 2024 का.
फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, विजन 2024 किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. मैं किसकी बात कर रही हूँ? विजन 2024 की बात कर रही हूँ. ठीक है. सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया विच इज अ पार्ट ऑफ विजन 2024. ठीक है. अब इसमें क्या क्या बातें होती हैं? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है, मल्टी ट्रैकिंग ऑफ कंजस्टेड रूट्स के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, क्योंकि हम हेरिटेज के बारे में बात कर रहे हैं. अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड के बारे में बात हो रही है. गोल्डन कोऑर्डिनेट, आपका गोल्डन कोऑर्डिनेटरल एंड गोल्डन डायगोनल रूट्स. ठीक है. दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट्स, उनका भी डबल करना है. एंड एलिमिनेशन ऑफ ऑल लेवल क्रॉसिंग्स ऑन GQ एंड GD रोड्स. ठीक. चलो next up we have, that is the Denmark to create the world's first energy island in North Sea. Okay, so it is what it is कि जो आपका डेनमार्क है उसने अप्रूव किया है प्लान जिससे वो बिल्ड करने वाला है वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी. दैट इज द लोकेशन. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट इज जस्ट एन एफर्ट. ये डेनमार्क का एफर्ट है ताकि वो स्विच करे टू ग्रीन एनर्जी. So it is an effort to switch to green energy, right? अगर हम डेनमार्क की बात करें सो ये डेनमार्क का वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट जो है वो साबित होने वाला है. ठीक. नाउ आर्टिफिशियल आइलैंड इन द इनिशियल फेज में वो बनाने वाले हैं जो 18 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर होगा. इसी के ही बाद वो क्या करेंगे? इट विल बी लिंक टू 100 ऑफ ऑफशोर विंड टर्बाइंस के साथ लिंक करेंगे ताकि बोथ पावर हाउस होल्ड्स में प्रोवाइड किया जाए और फिर ग्रीन हाइड्रोजन जिसको हम शिपिंग, एविएशन इंडस्ट्री, हैवी ट्रांसपोर्ट, इन सब के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, पॉइंट टू रिमेंबर, ये कब इनको आइडिया आया? ये बेसिकली ये तब हुआ जब यूरोपियन यूनियन ने बताया कि वो ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को और कंप्लीटली रिलाई करने वाले हैं ऑन रेन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इसमें हम विंड मिल्स का जो है इस्तेमाल करने वाले हैं. सो इसीलिए ये उस कंटेक्स्ट में इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? हाँ, अब एक तो मैंने बताया आपको फर्स्ट ऑफ दीज आइलैंड्स जो है वो नॉर्थ सी में खुलने वाला है और जो सेकंड आर्टिफिशियल आइलैंड होगा इट इज गोइंग टू बी इन द आइलैंड ऑफ नाम लिख लीजिए, बॉर्नहोर्न. ठीक है. सो 2 आइलैंड्स बनेगा, एक आपका नॉर्थ सी में और दूसरा आइलैंड ऑफ बॉर्नहोर्न. ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट. Now recently 348 kilometer pipeline from Dhobi in Bihar to Durgapur in West Bengal which is part of प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, उसको बनाया गया है. अगर हम पहली बात प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है? ऊर्जा क्या होता है? प्रोडक्शन, राइट? सो इट इज टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल. सो ऊर्जा का जो ये स्कीम है इट इज to increase the domestic production of crude oil and natural gas. It comes under which ministry? It comes under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. So ये Ministry of Petroleum और Natural Gas के अंडर आता है और इसी प्रोजेक्ट के अंडर क्या बना है? 348 किलोमीटर्स का पाइपलाइन बना है धोबी इन बिहार से लेके दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल तक. ठीक है. किसने इनॉग्रेट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इनॉग्रेट किया क्योंकि वाराणसी जो है उनकी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. अगर हम पाइपलाइन की बात करें इस ऊर्जा वाले की, तो ये जो पाइपलाइन है उसका लेंथ होने वाला है 2540 किलोमीटर्स, जो कहाँ से कहाँ तक होगा? उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक होगा. ठीक है. इसी के ही साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पाइप्ड कुकिंग गैस जो है हाउस होल्ड्स और वाराणसी में प्रोवाइड हो विद इन द नेक्स्ट 2 years. मिलियन ऑफ जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बने ताकि सब फ़ायदा उठा सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज फास्टैग.
फास्टैग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस बारी आजकल, मतलब आजकल तो क्या, कुछ समय पहले। फास्टैग का क्या था, ये बेसिकली यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसमें उन्होंने बोला कि जब आप टोल पे जाते हो, यू टेंड टू स्टॉप देयर, और आप पैसा देते हैं टोल का, ताकि जो नेशनल हाईवे वाले हैं वो उसका मेंटेनेंस वगैरह कर सके। 2 टाइप के टोल होते हैं, एक गवर्नमेंट के अंदर आता है और एक प्राइवेट टोल्स के अंदर आता है, राइट। ये जो फास्टैग है वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों पे लागू होने वाला है। हम रुकते हैं, पैसा देते हैं, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। फास्टैग में क्या होगा, आपका जो खिड़की होती है, खिड़की का मतलब जो ड्राइवर होता है उसके आगे जो कांच लगा होता है, उसके ऊपर इसको चिपका दिया जाता है, अटैच टू योर बैंक अकाउंट। अब जब आप मूव करते हैं तो वो कैमरा वगैरह या किसी भी मेथड के हिसाब से, कौन सा मेथड है आई टेल यू आगे, उससे वो स्कैन करते हैं और अपने आप बैंक से आपका उतना पैसा कट जाता है। दैट इज फास्टैग। क्यों लाया गया, ये लाया गया इसलिए ताकि इतना लंबा लंबा जो लाइन लगी होती है उसको कम किया जाए। ईजी फॉर द कंज्यूमर्स, मतलब जो वहाँ से जा रहे हैं उनके लिए भी ईजी, और जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये ईजी हो जाए, राइट। फास्टैग बहुत पहले से न्यूज़ में है, बट हाल ही में न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला 15 से 16 फरवरी 2021 अब के बाद जो भी गाड़ी बिना फास्टैग के जाएगा उसको डबल टोल जो है वो देना पड़ेगा। मतलब गाड़ी पे फास्ट, जैसे कि 120 रुपये है आपका टोल, 120 रुपया दिया, कट जाएगा फास्टैग से, यू मूव फॉरवर्ड। अगर फास्टैग नहीं लगा है तो आपको 240 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये वर्क करता है, इट वर्क्स अंडर द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर पेमेंट, ठीक है। और ये सब मैंने आपको बता दिया अभी। पेमेंट मेथड किसका पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम। सो पेमेंट मेथड जो इसका पार्ट है, जबकि पेमेंट कहाँ कलेक्ट होगी, पेमेंट कलेक्ट होने वाली है आपके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कलेक्ट, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया क्यों है, इट इज जस्ट कि फ्रीली जो है, बिना, अब देखो हम लोग प्लास्टिक मनी के बारे में बात कर रहे हैं, कोविड था तो पैसा भी नहीं छूते थे। सो दोनों तरीके से, एक तो प्लास्टिक मनी को इनकरेज कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ की पेपर मनी जितना हो सके, हैंड टू हैंड ट्रांसमिशन, उसमें जितना हो सके रोक लगाया जा सके, ठीक है। सो दीज वर फ्यू ऑफ आवर करंट अफेयर्स फॉर February. Next February current affair will be uploaded soon. So stay home, stay safe and keep preparing. Thank you and have a nice day.